सो आई थिंक सब कंटेस्टेंट को भी लगता था कि हाँ सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, मतलब प्रिंस भाई पहुंच जाएंगे। सो वो एक अनएक्सपेक्टेड भी था उस दिन, क्योंकि उस दिन रूल्स चेंज हो गए एकदम ही। ये मैं वर्सेटाइल हूँ कि आई एम द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट, और कि मैं सिर्फ रैपर हूँ। ये बहुत इजी कर दिया आपने लोगों के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है MTV हसल 03 से प्रिंस। प्रिंस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी मैम। तो प्रिंस, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपका पेन नेम है, काइंड ऑफ प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह, यस ये आपने क्या सोच के रखा? क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे आपके लिए? मैम, मेरा नाम प्रिंस निकनेम है। वो मेरे घर वालों ने रखा था जब मैं छोटा था। तो वो घर वालों की देन है प्रिंस। और प्लस मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था हनी सिंह जी का। तो उसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब में जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह नहीं लगाते कभी भी। तो मेरे को ये बात बहुत हिट करी थी कि हाँ यार, ये बात तो सच है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कास्ट वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि हमारे गुरु ने कहा है कि अपने नाम के पीछे सिंह लगाओ इक्वालिटी के लिए। तो मेरे को बहुत ये हिट करी बात, तो मैंने अपने नाम के पीछे मैंने सोचा था, मैं क्या सिंह तो जरूर लगाऊंगा। तो प्रिंस सिंह मेरे को थोड़ा ऑड लग रहा था। तो मैंने सोचा कि बीच में कुछ होना चाहिए। तो मैंने द आर्टिस्ट लगाया कि मुझे लगता है मैं कंप्लीट आर्टिस्ट हूँ, जो लिखता भी खुद है, कंपोज भी खुद करता है, गा भी सकता है, रैप भी कर सकता है, प्रोडक्शन भी करता है। सो मुझे लगा ये ठीक रहेगा, तो उस करके मैंने नाम अपना प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह रखा। ओके। तो हसल आपकी लाइफ की का प्लान्ड पार्ट था, या फिर जस्ट एक इंस्टिंक्ट ऑफ द मोमेंट, या फिर कुछ सामने आया तो टेक अप द अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ वो आपके लिए हो गया? MTV हसल 03 प्लान था, मेरे को जाना था इस साल। सो एक्चुअली हुआ क्या था कि फर्स्ट हसल में मेरे को आया था पहले। बट उस टाइम कई लोगों को शायद पता नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ, फिजियोथेरेपी डॉक्टर। सो मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे उस टाइम। सो जस्ट वो होने वाले थे और हसल फर्स्ट का मेरे को आया था कि आप इंटरेस्टेड हो आने के लिए। सो उस टाइम मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे एग्जाम से मेरे को वो प्रेफरेंस, मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। मेरे को था कि एक बार ये हो जाए, फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक ही करना फुल टाइम। सो उसके बाद हम जा सकते हैं। तो जब सेकंड हसल हुआ तो उस टाइम मेरे को पता ही नहीं लगा। मैं इतना बिजी था अपने यहाँ इंडस्ट्री के कामों में या गानों वगैरह में, तो मेरे को नहीं पता लगा। बट थर्ड हसल के बारे में मेरे को आ ही गया था, मैसेज भी आ गया था, कॉल भी आ गया था। सो आई थिंक फिर मेरे को लगा कि ये राइट टाइम है अभी, लोगों को दिखाना चाहिए व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। सो आई थिंक वो फिर मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। और आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर कमिंग इन MTV हसल 03। सो मेरे को काफी बढ़िया यहाँ पे कंटेस्टेंट मिले और काफी सही सपोर्ट मिला सबसे। सो आगे भी देखते हैं, और भी बहुत कुछ है अभी। ओके। तो हम्म। प्रिंस, एज एन आर्टिस्ट आपका म्यूजिक से काफी कनेक्टिविटी रही है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आसपास म्यूजिक रहता होगा। तो हाँ जी। व्हाट इज दैट म्यूजिक जो आप सुबह उठते के साथ सबसे पहले सुनना पसंद करते हैं? डिपेंड करता है मैम, मैं किस मूड में मतलब जाना चाहता हूँ या कैसे अपने माइंडसेट को डेवलप कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे अगर बात करें, जब बैटल राउंड था मेरा फर्स्ट, तो उस 1 वीक में जो भी बीच का गैप था, उस 1 वीक में मैंने सिर्फ सिद्धू मूसेवाले और अपने अनरिलीज सॉन्ग सुने, जो मेरे को प्रिपेयर करते थे बैटल के लिए, कि मैं फुल वो रेज मोड में था। और वो शायद वो एट द एंड ऑफ द बैटल आपको दिखा भी होगा, कि जब हमारा फर्स्ट बैटल था जिसमें मैं और शन भाई आए थे टॉप 16 में। सो वो मेरे लिए आई थिंक बहुत मैटर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा, और गानों से आप अपना माइंडसेट वैसा बना सकते हो। तो मैं सिर्फ एक हफ्ता मैंने पूरा अपने आप से प्रण लिया था कि एक हफ्ता मैं पूरा मतलब रेज म्यूजिक सुनूंगा पूरा, जो मेरे को फुल मोटिवेट रखे और प्रॉपर, कि हाँ मैं जो भी चाहूँ अचीव कर सकता हूँ वैसे मूड में रखे। सो मैंने एक हफ्ता पूरा सुबह उठते ही सिद्धू मूसेवाले भाई के गाने शुरू हो जाते थे। RIP टू द लेजेंड, जस्टिस होना चाहिए। अभी तक वो मतलब 1 साल हो गया उनको, अभी तक जस्टिस नहीं मिला। सो वो बहुत मैं सुनता था। प्लस मेरे कुछ अनरिलीज ट्रैक है जो फुल रेजफुल है, वो मैं सुनता था। सो डिपेंड करता है कैसे भी हो। अब आजकल मैं थोड़ा स्टार्ट ऑफ द डे तो मैं हमेशा थोड़ा मोटिवेशनल टाइप हिप हॉप गाने जो हमारे ज्यादातर होते हैं पंजाब साइड, तो वो सुनता हूँ।
प्लस कुछ रोमांटिक भी सुन लेता हूँ मूड थोड़ा लाइट करने के लिए। सो वो मिक्स रहता है हर एक दिन के हिसाब से, या कुछ नया आया हो जो मुझे पसंद हो मार्केट में, तो वो भी मैं सुनता हूँ। तो आगे ये जो भी जर्नी हुई और एलिमिनेशन हुआ, तो वाज इट हम्म। एक्सपेक्टेड या आप खुद को इससे कहीं आगे तक देख रहे थे इस कंपटीशन के अंदर? अ, ये तो ये तो आई थिंक सारे कंटेस्टेंट भी मानेंगे। सबको शॉकिंग था एकदम ही उनके लिए, क्योंकि मेरे को ये लगता था मैं बहुत इजीली सेमीफाइनल तक तो बहुत इजीली पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ रेडी कर रखा था वैसा। और प्लस मुझे ये था कि हाँ सेमीफाइनल में टफ हो सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटल्स होने वाले थे। सो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड था और मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए भी। सो आई थिंक सब कंटेस्टेंट को भी लगता था कि हाँ सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, मतलब प्रिंस भाई पहुंच जाएंगे। सो वो एक अनएक्सपेक्टेड भी था उस दिन, क्योंकि उस दिन रूल्स चेंज हो गए एकदम ही। सो यूजुअली सेम टीम से आते नहीं है बैटल में, तो उस दिन एकदम ही कुछ हो गया। और सेम टीम से मैं और शन भाई आ गए बैटल में, क्योंकि मुझे पहले था कि अगर चाहे कोई भी आ जाए और स्क्वाड से, सो आई थिंक आई विल विन फॉर श्योर। सो बट ये था कि उस दिन शन भाई आगे आगे, और वो हमारे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सो बाकी तो जो हुआ वो कोई ना, चलता रहता है। बट आई थिंक हाँ अनएक्सपेक्टेड तो था, सबके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, सबको कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। और बट हुआ जो भी, कोई सीन नहीं, लाइफ ऐसी ही है, चलती रहेगी। ओके, तो एज यू सेड कि आपने बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था, देयर इज मच इनटू योर बकेट लिस्ट, तो हम्म, जो भी हम्म, मतलब जो भी प्रिपरेशंस हैं, अब वो कहाँ हम्म। सुनने मिलेंगे हमें? अब वो आई थिंक मैं सब फैंस को यही कहना चाहूंगा कि कीप सपोर्टिंग। आपने अभी तक बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और ऐसे ही आगे बनाए रखना, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आने वाला है जो आपने शायद ना सुना हो कहीं, पंजाबी म्यूजिक में तो खासकर। सो वो आने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक आने वाला है। सो आई थिंक मेरे इंडिपेंडेंट चैनल पे आपको मिल ही जाया करेगा, सो स्टे ट्यून। प्रिंस द आर्टिस्ट सिंग करके मेरा चैनल है यूट्यूब, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए। और आते रहेगा म्यूजिक मेरी साइड से। स्टे कनेक्टेड ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो आई थिंक सबको मिलता रहेगा वो सुनने को, तो गुड म्यूजिक तो कभी रुकेगा नहीं मेरी साइड से आने को। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर वन ट्रुथ एंड वन लाई अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? हम्म, एंड द ऑडियंस विल जज एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा सच था और कौन सा झूठ था अबाउट प्रिंस। ये मैं वर्सेटाइल हूँ, कि आई एम द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट। और और कि मैं सिर्फ रैपर हूँ। ये बहुत इजी कर दिया आपने लोगों के लिए। बस वही। Okay, but still, we want कि people should हम्म, judge you and let us know in the comment section कि कौन सा वाला सच था हम्म, और कौन सा वाला झूठ. Thank you, हम्म। Prince. Thank you so much for being the part of this interview. And few last words for your fans. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। टेली सफर का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और सब फैंस के लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि कीप सपोर्टिंग। आप बहुत प्यार देते हो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गानों को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस देके मुझे और ओवरवेलम कर दिया कि मैं और ज्यादा ऐसे गाने निकालूं। सो वो आते रहेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह। और मेरे को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, वो भी प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह ही है।